अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भेड़वा पंचायत के दमला गांव में हैं और बीते कुछ दिन पहले हमने एक खबर यहीं से आपको दिखाया था कि ये इलेक्ट्रिक का तार गिरने से घर में आग लग गई थी। आग लगने से यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। उसके बाद यहाँ शासन के लोग, प्रशासन के लोग यहाँ आए। उसके बाद ये तार को वहाँ एक पोल डाल करके फिलहाल टर्माई कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी तक घर के लोगों को कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। और मैं उसी घर में इस वक्त मौजूद हूँ जो बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भेड़वा पंचायत के दमला गांव में आता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ ये वही भैया है जो जिसके घर में आग लगा था। इन्होंने हमको बताया था। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ प्रशासन के लोग भी आए थे और शासन के लोग जो बिजली विभाग के लोग हैं उनसे क्या बातें हुई और जो प्रशासन आए, प्रशासन ने क्या कहा कि ये तार जुड़वाया। क्योंकि जब हम यहाँ आए थे उस दिन खबर चलाए थे तो यहाँ के लोगों का साफ कहना था कि जब तक सही तरीके से यह पोल नहीं लगेगा हम यहाँ तार जोड़ने नहीं देंगे। लेकिन अभी जब आए तो देखा कि तार यहाँ जुड़ा हुआ है। क्या बातें हुई? बात ये हुई कि प्रशासन साहब जो यहाँ आए, थाना अधिकारी, हाँ, तो आने के बाद हमको बोले कि सर तार जोड़ने दीजिए। कौन सा थाना आया था? पतोना थाना। अच्छा, पतोना थाना। तो सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं उस थाना का। हाँ। कि कोई तो हमारे पास नहीं पहुंचा लेकिन थाना पहुंचा। अच्छा। थाना पहुंचने के बाद हमको बोला कि सर ये लाइट जोड़ाएगा। हाँ। हम बोले कि नहीं सर, लाइट तो हम जोड़ने नहीं देंगे। हाँ। तो बोला क्या परेशानी है, तार तो नहीं हटेगा। हम बोले तार तो हटाना ही पड़ेगा। अगर तार नहीं हटाइएगा तो हम लाइट जोड़ने नहीं देंगे, या तो मेरी मौत हो जाए हाँ। तो तार जुड़ेगा, या तो पोल करेगा तो तार जुड़ेगा, क्योंकि हमारा परिवार इसमें रहता है। तो उसने कहा कि ठीक है, अभी वक्ती तौर से सारा गांव परेशान हो रहा है, लाइट जोड़ लेने दीजिए, आपको जो पोल गाड़ना है वो पोल हम गड़वा दे रहे हैं। अच्छा। तो एक पोल वहां लगाया। हाँ। और एक पोल वहां लगाया। हाँ। ये बोला कि इसमें से तार उसमें जाएगा, उसमें से आपका तार सीधा हो जाएगा। तो वो अभी हुआ नहीं है, 10 दिन का टाइम दिया था, अभी 5 दिन हुआ है। कौन दिया 10 दिन का टाइम? वो जो अनुराग कुमार साहब थे, जो थाना के अध्यक्ष है। जी जी, वो टाइम दिए थे हमको। हाँ। कि 10 दिन के अंदर में आपका काम, वो बात किए थे पहले। हाँ। वो बिजली विभाग में किससे बात किए आप तो नहीं बता सकते। हाँ। लेकिन वो बात किए, यानी उसने बिजली विभाग से बात करके आपको 10 दिन का टाइम दिया। जी। तो पोल तो गड़ गया उसी टाइम, बाकी 10 दिन की बात है कि तार लगेगा। तो अभी 5 दिन गुजरा है, 5 दिन वक्त बाकी है। और उसके बाद कि यही अभी हमारा बाल बच्चे इसमें रहता नहीं है, क्योंकि नहीं रहते हैं। नहीं अभी, क्योंकि कहीं फिर हवा चला, फिर गिर गया, कुछ हो गया तो हम मान लिया कि एक बार तो बच गए हैं, दोबारा बचे न बचे। अभी जो हो रहा है तो साइड ही हो रहा है, लेकिन अभी लगा नहीं है। लेकिन कहा है कि ये तार कहीं ना कहीं साइड से जाएगा। जी, बोले इस तार को उसमें अटैच कर दिया जाएगा, आपके घर से हट जाएगा। अभी विधानसभा का चुनाव है बिहार में, तमाम नेता कहीं ना कहीं क्षेत्र में लोगों के पास जा रहे हैं। आप लोगों के पास कोई नेता आया कि नहीं बिस्फी विधानसभा? अब रही बात नेता की सर, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई छोटा नेता नहीं पहुंचा जो गांव के नाम का वार्ड सदस्य होता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है। मुखिया जी से हमारी फोन पे बात, आपके पंचायत के लोग भी नहीं पहुंचे? कोई नहीं हमारे पास पहुंचे। हाँ। और हमने फैयाज साहब से भी बात किया, हमने कहा ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसा हो गया। हाँ। लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया इसका। अच्छा, फैयाज साहब से बात किए? जी जी, बात किए थे। हाँ, जिसका हादसा हुआ था। हाँ। तो बोले कि हम स्कूटी को बोल दिए हैं, वो आपसे दरियाफ्त कर लेगा। हाँ। लेकिन हमसे कोई दरियाफ्त किसी ने नहीं किया, ना मेरे पास कोई पहुंचा। कोई फोन नहीं आया? नहीं, कोई फोन नहीं। अभी तो देख रहे हैं जैसे गिरा हुआ है, जला हुआ है, वैसे ही सब पड़ा हुआ है। हाँ। तो हमारे पास कोई किसी से मतलब कोई बात विचार नहीं बनी है, और न मेरे पास कोई देखने भी आया, कोई पर्दे पोसी के हिसाब से भी नहीं आया। वो लेना देना तो अलग सी बात है। हाँ। लेकिन कोई पर्दे मतलब के एक होता है कि हाँ इंसान को जाते हैं, देखते हैं, इंसानी लिहाज से हमको कोई देखने भी नहीं आया। कोई नहीं आया? क्षेत्र का कोई नेता? क्षेत्र का कोई नेता नहीं आया मेरे पास। अच्छा, ये अभी तार आपके यहाँ से जो गुजर रहा है तो क्या डर वर अभी भी बना हुआ है? डर है सर, तभी तो हमारा बच्चा इसमें नहीं रह रहा। हमारी चौकी देखिए वही लगी हुई, हम लोग वहीं पे सोते हैं। बच्चे लोग जो है भाई गए हुए बाहर। अच्छा। तो उसके घर में मैं किसी तरह गुजारा होता हूँ, लेकिन अभी इस घर में भी नहीं, अभी दूसरे के घर में मैं रह रहा हूँ। अच्छा, यानी अपना घर छोड़ के दूसरे घर पे जा? दिन भर तो रहता हूँ। हाँ। लेकिन रात को सोने के लिए मैं वहाँ चला जाता हूँ, उस दरवाजे पे, इसलिए कि हो सकता है कि रात में सोए हुए में कुछ हादसा हो जाए, क्योंकि टेम्पोररी जोड़ा गया है, बोला गया कि टेम्पोररी है। हाँ। तो टेम्पोररी तो सिर्फ काम चलाओ होता है। तो जब तार उधर चला जाएगा तो मैं निर्भय हो जाऊंगा एकदम कि नहीं अब मेरा काम हो गया, अब मुझे डर नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आप कहें कि थाना के अध्यक्ष आए थे, शुक्रगुजार है, उसने आश्वासन आपको दे करके गए कि हम 10 दिन में इसको उधर से करवा देंगे पोल करके, तो क्या लगता है? हमने ये भी कहा कि सर हमारे
देख रहे हैं कि सब जल फट गया, तो बोला कि जाइए थाना से कागज बनाइए और जा करके वहाँ डीएस ये ब्लॉक में जो होते हैं बिजली विभाग का क्या होता है जी, हाँ, जिसके पास जमा कीजिए। हाँ। एक आवेदन हमने लिख करके दिया यहाँ से अपने हाथ से, जो थाना परिवार ने हमको बोला था कि सुबह आवेदन पहुंचा देना, तो हम तार के मामले में इस सब हादसे के बारे में दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई मेरे पास अच्छा, इतना बड़ा घटना आपके साथ हुआ, आपके घर में इलेक्ट्रिक का तार गिरा, पंचायत के जो मुखिया जी है वो अभी तक आए? नहीं, वो भी मेरे दरवाजे तक नहीं आया, फोन से रफ्ता हुआ है। सिर्फ फोन से बात जी, हुआ? सरपंच साहब से भी फोन से रफ्ता अच्छा, हुआ है। आपके गांव से मुखिया का गांव काफी दूर है क्या? नहीं, बस पड़ोस में है, भेड़वा या पड़ोस में है। हाँ, हाँ, पड़ोस में है। जी जी, फिर भी नहीं आए? फिर भी कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। अच्छा, क्या नाम है मुखिया जी का, क्या नाम है? मुखिया जी का कपिल भाई नाम है, और क्या कहता है सरपंच साहब का जो है कि अल्लन सब कहते हैं, अल्लन भाई नाम है। हाँ, लेकिन अभी तक तो कोई। दोनों भेड़वा के ही हैं। अच्छा। यहाँ तक समिति साहब हमारे गांव के ही हैं, लेकिन समिति साहब को किसी ने कहा तो बोला कि इतना होता रहता है, कौन जाता है उसमें, उसका काम है जाके ब्लॉक में काम करे। अच्छा, जिला पार्षद जी आपके जिला पार्षद जी आपके पास आए? जिला पार्षद भी नहीं है, वो भी मेरे पड़ोस के ही है, गरिया गाँव के। अच्छा, क्या नाम है जिला पार्षद का? ये ताजुद्दीन। हाँ, वो भी नहीं पहुंचे वो मेरे तो अभी क्षेत्र में बहुत घूम रहे हैं। घूम रहे हैं, जिसके लिए वो देखिए अभी वोट का माहौल है, अभी वो बड़े बड़े लोगों को पकड़ रहे हैं। अच्छा। नेता के पीछे भागेगा, गरीब के पास नहीं भागेगा, गरीब से वोट लेने के लिए आएगा। हाँ। जब इलेक्शन आएगा ना, अभी 26 में फिर इलेक्शन है, तो वो फिर आएंगे। इरफान भाई हैं, लेकिन अभी हम नहीं है, अभी नहीं। अभी हमारी जरूरत क्या है उसको, वो तो पद पे बैठे हुए हैं ना। तो ताजुद्दीन हमारे पड़ोस के, हमारे ससुराल के, गरिया मेरा भी ससुराल है, लेकिन जब वो नहीं आया। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आश्वासन देके आपको गए हैं थाना के अध्यक्ष साहब, तो क्या लगता है कि आपका काम जो है वो हो पाएगा? उम्मीद तो है, उम्मीद है जी, इसलिए कि जो थाना परिवारी से हमारी बात हुई है, और कुछ लोग यहाँ हमारे गांव के लड़के लोग थे जिन्होंने भी बात किया, तो उनके बातों से ऐसा लगा कि जो काम ये करा रहे हैं हमारा काम हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। और उसने हमको भरोसा दिया है, और उसने बात भी उस टाइम किया कि हमारी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, 10 दिन के अंदर में इसका काम हो जाना चाहिए। और पोल भी संग में उगरवा के गए हैं कि पोल घर गया है सिर्फ इस पे, और वो एक झूठ बोले हैं, जो बिजली विभाग के आदमी झूठ ये बोला सामान नहीं है, लेकिन सामान का मैं वीडियो अभी भी फोटो लेकर के आया हूँ मैं भेड़वा से, कि सामान इतना है कि अभी 4 गांव में अगर लाइन की जरूरत पड़ जाए तो वो पूरा सामान काम कर सकता है। बोले आपको क्या? बिल्कुल झूठ बोले कि सामान नहीं है, सामान आ जाएगा 10 दिन में तो लग जाएगा, लेकिन सामान भेड़वा में जाके देख लीजिए आप कि कितना सामान पड़ा हुआ है, बेकार रहा है सामान। क्या उम्मीद लगता है कि आपको तो अब हो जाएगा? उस एतबार से तो हमको झूठ लग रहा है, लेकिन थाना परिवारी से हमारी उम्मीद है कि वो जब रिस्क लिए हैं तो हमारा काम करवा देंगे, इतना मुझे उम्मीद है। जब नहीं होगा तो 10 दिन के बाद तो आप लोग हैं ही हैं, जो होगा तो देखिएगा, यहीं पे नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, हम गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं? फिर आगे की प्रक्रिया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। इसके बाद तो मेरे पास भी रास्ता फिर कुछ ना कुछ निकाला जाएगा, उसके बाद जो हमारे कुछ सहयोगी हैं वो भी कुछ रास्ता निकालेंगे। अच्छा फरहान भाई, अभी जो है ये तार जुड़ा हुआ है, इससे पहले जो है यहाँ आग लगा था, उसके बाद हम यहाँ आए तो यहाँ के लोगों का साफ कहना था कि जब तक जो है मेरा स्पष्ट रूप से काम नहीं होगा हम जो है लाइन नहीं जोड़ने देंगे, लेकिन यहाँ अभी लाइन जुड़ा है। क्या बातें हुई यहाँ के लोगों से, जो है बिजली विभाग के लोगों से क्या बात हुई थी? सबसे पहले ये हमारे थाना प्रभारी जो है SHO अनुराग कुमार सर और उनके साथ अर्पण कुमार सर आए हुए थे यहाँ। उन्होंने आश्वासन दिया है और वो बात किए हैं जेई से, जो जूनियर इंजीनियर होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, उनसे कि यहाँ ऐसा ऐसा मैटर है बोल करके भाई तो हम खंबा करवा देते हैं। तो SHO सर अपनी निगरानी में लेकर के ये खंबा करवाए थे, जिसको पोल कहते हैं, और एंगल नहीं था। तो उन्होंने जेई साहब बोले हैं 10 दिन का समय लिए हैं कि एंगल आएगा तो हम एंगल दे करके जो वायर का कनेक्शन है वो डाइवर्ट कर करके इनके घर के पीछे से हम करवा देंगे। अच्छा, क्या लगता है बिहार में जो है लगभग ऐसा चीज है जिसपे जो है आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई ऐसा काम है जो नहीं होता? क्या लगता है ये काम हो पाएगा आश्वासन के बाद? कहीं ना कहीं हमें तो एतबार करना पड़ेगा, क्योंकि थाना के कप्तान जनाब अनुराग कुमार सर हमको बोल करके गए हैं और रिटर्न में आवेदन भी हम लोगों से लिखवाए हैं कि एक जेई साहब को जमा कर दो। हमने आवेदन लिख करके दिया था इरफान भाई के नाम से, इन्होंने जमा किया है जेई के पास। मुझे यकीन है कि वो शायद इस काम को करवा सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है अगर 10 दिन के बाद ना हो तो फिर आप लोग क्या
करेंगे क्या हम लोग जाकर के अनुराग सर को बोलेंगे सर आप बोल करके आए थे, वादा करके आए थे, वादा से नहीं मुकरिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग सर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जेई को फोन करके जो हमारा जो काम जो अभी रह गया है, वो काम जो बचा हुआ काम है, वो काम को मुकम्मल करवाएंगे। अच्छा, ये जो है थाना के लोग पूछते हैं कि ये घर है हाँ। और घर के ऊपर से जो है ये तार गया हुआ है, हाँ। तो ये क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, थाना हो या फिर कोई भी जूनियर एग्जीक्यूटिव, कोई भी इंजीनियर हो या फिर बिजली विभाग का आदमी हो, जो कहता है कि आप क्यों बना लिए हो तार के नीचे, तो किधर बनाएगा? आप देखो वो वायर गिरा था, किधर गया था? उधर गया था कि नहीं? 20 फीट पीछे गया था और 20 फीट उधर, 40 फीट, तो 40 फीट तो पूरी जमीन है, तो किधर जाकर के घर बनाएगा भाई? अच्छा, एक बात बताइए फरहान भाई, अभी जो है चुनाव का माहौल है हाँ। और क्षेत्र में जो है तमाम दल के नेता जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, इस तरह से जो है यहाँ घटना हुई, आग लगा, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ, वो अल्लाह की मेहरबानी थी। लेकिन अभी तक इनसे मैं बात किया तो इनका कहना यह है कि कोई ऐसा नेता, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, चाहे पंचायत लेवल का हो, वो अभी तक यहाँ नहीं आया। क्या कहना है? ये दयनीय है, ये अनएक्सेप्टेबल है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बात, ह्यूमैनिटी बोल करके कुछ होता है, इंसानियत बोल करके। ये घटना एक संकेत था। ये घटना भले ही माली हालात को ठेस पहुंचाया है, जान इसमें किसी की नहीं गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके का आप लोगों के प्रति जो हमें मिलना चाहिए था, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो सपोर्ट नहीं मिला इरफान भाई को। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, मैं ये बोलूंगा कि आप जैसे नेताओं की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे अधिकारियों पर, हमें अपने पदाधिकारियों पर यकीन है, एतबार है, हमें अपनी कलमों पर एतबार है कि हम आवेदन लिख करके जमा करेंगे। वो साहस है हमें, हम अपना बाइक स्टार्ट करके वहां दफ्तर तक जा करके अपना काम करवा सकते हैं। आप जैसे नेताओं की जरूरत नहीं है भाई।